Good morning students. Today we are here again to study subject SST for class 6th. Okay, लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर 2 स्टार्ट किया था उसमें स्टोन एज साइट्स के बारे में जो हमने पढ़ा था आज उसे ही हम कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, साइट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि साइट्स क्या होती हैं. जो स्टोन एज साइट है वो एक प्लेस था जहाँ पर जो रिमेन्स ऑफ पास्ट कल्चर था वो फाइंड आउट हुआ. और वो किस फॉर्म में हुआ? आर्टिफैक्ट्स और फॉसिल्स की फॉर्म में. ठीक है, आज हम उसे ही कंटिन्यू करते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड एट डिफरेंट साइट्स इन इंडिया. है ना, हमारे इंडिया में जो हम साइट्स की बात कर रहे थे ऊपर अभी, बहुत सारी ऐसी साइट्स पाई गई मिली हैं जहाँ पर फिनिश्ड और अनफिनिश्ड जो स्टोन टूल्स हैं वो मिले. ठीक है, इस तरह के जो औजार है, चाहे वो तैयार थे चाहे वो अधूरे पत्थर के औजार थे, वो हमें डिफरेंट जो साइट्स हैं हमारे इंडिया में वहाँ पर हमें पाए. प्लेसेस वेयर स्टोन टूल्स वर easily available and where people made tools were classified as factory site. ठीक है, जो ये प्लेसेस थे जहाँ पर ये जो पत्थर के औजार मिले और जो पत्थर आसानी से जो अवेलेबल हुए और जहाँ पर ये बनाए गए पत्थर के जो औजार हैं, तो उन्हें किस तौर पे क्लासिफाइड किया गया? उन्हें किया गया फैक्ट्री साइट्स के जो क्लासिफाइड किया गया, उन्हें फैक्ट्री साइट के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया. ठीक है, उन्हें कहा गया फैक्ट्री साइट्स. यानी फैक्ट्री साइट्स क्या थी? फैक्ट्री साइट्स वे थी जहाँ पर जो स्टोन टूल्स हैं वो बनाए जाते थे और जो स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, वो इजीली अवेलेबल होते थे. वो क्या थे? फैक्ट्री साइट्स. ठीक है, प्लेसेस दैट हैव बीन डिस्टिंग्विश्ड एज फैक्ट्री साइट्स हैव लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन और टूल्स that may have been discarded and left behind since they were not perfectly chiseled. ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? जो फैक्ट्री साइट थी, इसमें जो प्लेस थे, यानी फैक्ट्री साइट में उन्हें फैक्ट्री साइट में जो प्लेस थे वो इस तरह से डिस्टिंग्विश किए गए कि जो बड़े पत्थर थे, ठीक है, बड़े बड़े जो पत्थरों के जो ब्लॉक्स थे, जो ढांचे थे यानी सांचे थे, जो स्टोन्स के और टूल्स के जो सांचे थे, उन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया. ठीक है, डिस्कार्ड का मतलब उन्हें या तो बाहर कर दिया गया या उन्हें पीछे छोड़ दिया गया, जो कि क्या थे? जो कि परफेक्टली चिसल्ड नहीं थे, यानी जिन्हें सही ढंग से तराशा नहीं गया था, उन्हें क्या किया गया? उन्हें वहाँ से बाहर या कर दिया गया या पीछे छोड़ दिया गया. ठीक है, दे आल्सो कंटेन स्मॉल चिप्स दैट मे हैव बीन द वेस्ट मटेरियल अक्यूमुलेटेड वाइल मेकिंग स्टोन टूल्स. ठीक है, जो फैक्ट्री साइट्स थी इनमें क्या कंटेन था? इनमें जो छोटे छोटे जो औजार बनाए गए, तो उनका जो वेस्ट मटेरियल था, यानी जब पत्थर के औजार बनाए गए थे तो उसमें जो पत्थरों के कारण जब औजार बनाते हुए थोड़ी सी टूट फूट हुई, यानी उनका जो वेस्ट मटेरियल था वो जमा हुआ, वो क्या किया गया? वो भी वहाँ पर कंटेन किया गया ना, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों के रूप में. ठीक है, ये था आपकी फैक्ट्री साइट. तो आपको क्लियर हो गया होगा फैक्ट्री साइट क्या थी. तो फैक्ट्री साइट क्या थी? ऐसी प्लेस को फैक्ट्री साइट्स कहा गया जहाँ पर जो पत्थर थे वो अवेलेबल हुए थे और जहाँ पर जो पहले लोग थे वो क्या करते थे? जो टूल्स थे वे बनाते थे, वो क्या, उन्हें कैसे कंसिडर किया गया? एज अ फैक्ट्री साइट्स. दूसरा आता है हैबिटेशन साइट्स. अब हैबिटेशन साइट्स क्या होती हैं? ये ऐसे प्लेस थे जहाँ पर लोग रहते थे. ठीक है, लाइक केव्स होगी, रॉक शेल्टर्स हो गए, है ना, गुफाएं होगी या फिर रॉक शेल्टर थे जहाँ पर लोग किस लिए रहते थे? ताकि वे लोग, जो बारिश आ रही है ना, गर्मी ज़्यादा है, हवा है, उससे वे वहाँ पर रहकर बच सकें. इसलिए वो आश्रय जो लेते थे, शेल्टर का मतलब होता है आश्रय लेना, यानी वो कहाँ पर अपना आश्रय लेते थे, यानी कहाँ पर रहते थे? केव्स में और रॉक शेल्टर्स में. क्योंकि मैंने पहले भी इस बारे में बताया था कि जो पहले लोग थे, अर्ली ह्यूमंस थे, वे एक जगह पर कभी टिके नहीं रहते थे. ठीक है, जब उन्हें एक जगह से फूड और वाटर जब उन्हें नहीं मिलता था, ख़त्म हो जाता था, तो वहाँ पर से वे दूसरे प्लेस की तरफ मूव होना शुरू हो जाते थे. तो उन प्लेसेस को क्या कहा जाता था जहाँ पर वो रहते थे? दैट इज़ द हैबिटेशन साइट्स. People during the Stone Age may have chosen to live in caves and rock shelters
एज दे प्रोवाइडेड शेल्टर फ्रॉम रेन, हीट एंड वाइन। ये भी मैंने बताया। द भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश आर एन एग्जाम्पल ऑफ हैबिटेशन साइट। हैबिटेशन साइट का जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें एक, वो दिया गया भीमबेटका केव्स, जो कि मध्य प्रदेश में है। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो एग्जाम्पल है किसका, हैबिटेशन साइट का, यानी वहाँ पे जो अर्ली ह्यूमंस थे वो रहते थे, और जिस प्लेस पर वो रहते थे वहीं पे, जैसे कि केव्स में रह रहे हैं तो वहीं पे वे अपनी जो कलाकृतियाँ थी, यानी कि जो पत्थरों पे कुछ बनाना, ये वो क्या करते थे उस टाइम पे वो करते थे। द इम्पोर्टेंट स्टोन एज साइट्स इन इंडिया इंक्लूड कोंडापुर, निवेसा, मेहरगढ़, भीमबेटका रॉक शेल्टर एंड एडिकल केव्स। जो इम्पोर्टेंट स्टोन एज साइट्स हैं इंडिया के अंदर, उनमें कौन कौन इंक्लूड है, कौन कौन सी, एक तो कोंडापुर, निवेसा, मेहरगढ़ की, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स और एडिकल जो गुफाएं हैं वो सारी की सारी क्या हैं, स्टोन एज साइट्स के तौर, मुख्य स्टोन एज जो साइट्स हैं इंडिया में इम्पॉर्टेंट वो हैं, ठीक है, जिनके मैंने नाम अभी बताए हैं। तो आपको ये टॉपिक जो साइट से रिलेटेड था, हैबिटेशन साइट और फैक्ट्री साइट, वो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं। आगे आता है पैलेयोलिथिक एज। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने जो स्टोन एज के फेसेस पढ़े थे 3, वो थे पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, पैलेयोलिथिक के बारे में जो हमने पढ़ा था वो ये था कि पैलियो का मीनिंग था ओल्ड, और लिथिक का मीनिंग जो था वो था स्टोन, यानी पुराने पत्थर का जो युग था वो इसे पैलेयोलिथिक एज कहा जाता है। ठीक है, द फर्स्ट फेज ऑफ द स्टोन एज इज़ नोन एज द पैलेयोलिथिक पीरियड, और द ओल्ड स्टोन एज, इसे पुराना पत्थर का युग भी कहा जाता है। द पैलेयोलिथिक पीरियड डेवलप्ड ड्यूरिंग द आइस एज एंड वाज स्प्रेड थ्रू इंडिया एक्सेप्ट द एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा एंड इंडस। जो पैलेयोलिथिक पीरियड था ये कब डेवलप हुआ, द आइस एज यानी कि जो हिमयुग आया था, बर्फीला युग, उसमें डेवलप हुआ था। ठीक है, जो पैलेयोलिथिक पीरियड है, और कहाँ तक कहाँ फैला ये, वाज स्प्रेड थ्रू, पूरे इंडिया में था ये फैला हुआ, सिर्फ किसको छोड़कर, ये एलुवियल जो प्लेन्स था गंगा और इंडस के पास किनारे पर, उसे छोड़कर ये पूरे इंडिया में क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, यानी फैला। द पैलेयोलिथिक पीरियड बिगेन अराउंड, ये कब शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 5 लाख यानी कि 5 लाख ईसा पूर्व से, और एंड कब हुआ इसका, 10,000 BC, यानी 10,000 ईसा पूर्व ये ख़त्म हुआ, यानी कि इसके बाद क्या शुरू हो गया था, 10,000 BC के बाद मेसोलिथिक पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड अर्ली ह्यूमन सस्टेन देमसेल्व्स थ्रू हंटिंग गैदरिंग। इस टाइम पीरियड में जो अर्ली ह्यूमंस थे, यानी जो लोग थे, वो क्या करते थे निरंतर, यानी सस्टेन का मतलब होता है लगातार, क्या करते थे वे अपने आप हंटिंग गैदरिंग में ही से जुड़े हुए थे, उसमें ही लगे थे। दे वेंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड लिव्ड इन टेम्परेरी सेटलमेंट सच एज केव्स एंड एट टाइम्स अंडर ट्रीज। मैंने पहले भी बताया कि जो इस टाइम पीरियड के जो लोग थे उनका कोई प्लेस फिक्स नहीं था, यानी उनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं थी रहने की। उनका जो सेटलमेंट था लिव्ड इन टेम्परेरी सेटलमेंट, रहने का जो उनका सेटलमेंट था वो क्या था, टेम्परेरी, यानी कि जहाँ पर खाना भोजन उनका था, वाटर वगैरह जो ख़त्म हो जाता था उसके बाद वो मूव हो जाते थे दूसरे प्लेस की तरफ ना, सर्च ऑफ फूड, यानी कि खाने की तलाश में अपना वो दूसरी जगह पे मूव होना शुरू हो जाते थे। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि टेम्परेरी सेटलमेंट था उनका, कहाँ पर, केव्स में और अंडर ट्रीज़, यानी कि वो पेड़ों पर या फिर गुफाओं में वो लोग रहते थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, द टूल्स इन दिस पीरियड वर नॉट रिफाइंड एंड वर बेसिकली स्टोन्स दैट वर नॉट पॉलिश्ड और कर्व्ड। ठीक है, जो इस टाइम पीरियड में यानी कि पैलेयोलिथिक एज में जितने भी टूल्स हुए हैं, ठीक है, वो रिफाइन नहीं थे। रिफाइन का मतलब शुद्ध नहीं थे, ना उन्हें कुछ चमकाया गया। ठीक है, जैसे भी उस टाइम पे जो पत्थर के जो पीस थे उनके अकॉर्डिंग जो औजार बने थे उन्हीं को क्या किया गया, ओरिजिनली रूप में वो थे। हम ये कह सकते हैं बेसिकली स्टोन्स का मतलब है ओरिजिनल रूप में, जिस तरह के पत्थर थे वही औजार थे, यानी उनमें किसी भी तरह की कोई शेप वगैरह नहीं दी गई। ठीक है, टूल्स इन द पैलेयोलिथिक पीरियड वर मेनली फ्लैग्स दैट हैड बीन ब्रोकन ऑफ बिगर स्टोन टू सर्व दियर पर्पस। जो पैलेयोलिथिक पीरियड में टूल्स थे ज़्यादातर वो कैसे थे,
फ्लैक्स, यानी फ्लैक्स होता है ढांचे में, यानी किस तरह का ढांचा था उनका, जो बड़े बड़े पत्थर थे यानी कि बिगर स्टोन्स थे, उनका जो टूटा हुआ पार्ट था वो क्या थे, इस तरह के जो टूल्स थे वे थे इस टाइम पीरियड पर, ठीक है। और उन्हें ही जो लोग थे यानी उस टाइम पे जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्हें ही अपने उद्देश्य के लिए, अपने पर्पज़ के लिए उन्हें यूज़ करते थे, ठीक है। दीज टूल्स वर मेनली यूज्ड एज वेपन्स टू हंट, यानी जो ये टूल्स थे ये ज़्यादातर किस लिए यूज़ होते थे, शिकार करने के लिए, यानी कि इन्हें औजारों के रूप में यूज़ किया जाता था, टूल्स के रूप में यूज़ किया जाता था शिकार करने के लिए, ठीक है। सम स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड स्क्रैप एनिमल स्किन, और कुछ जो स्टोन टूल्स थे यानी जो पत्थर के औजार थे वो किस लिए यूज़ होते थे, मीट को काटने के लिए, है ना। और जो स्क्रैप था एनिमल स्किन का, यानी जो जानवरों की त्वचा थी उसका जो स्क्रैप था उसको कट करने के लिए, है ना, मीट को काटने के लिए क्या यूज़ होते थे, जो स्टोन टूल्स थे वो यूज़ होते थे। तो आज की जो हमारी वीडियो है हमने उसमें पैलियोलिथिक एज के बारे में पढ़ा, फैक्ट्री साइट और हैबिटेशन साइट्स के बारे में पढ़ा, कि पैलियोलिथिक एज में हमने पढ़ा कि ये कब से कब तक इसका टाइम पीरियड रहा, ठीक है। इस टाइम के जो लोग थे वो कहाँ रहते थे, है, और जो उनका औजार, वो जो उन्होंने औजार बनाए या औजार बने थे उस टाइम पर उनका वो क्या यूज़ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है। आज की जो आपकी वीडियो है आप उसी के अकॉर्डिंग अपना वर्क करें, रीड आउट करें इसे। थैंक यू।